बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम मन के ऊपर बात करेंगे। तो क्या है ये मन? मन कभी करता है ये कर लूँ, मन कभी करता है वो कर लूँ, मन करता है कभी ये खा लूँ, मन करता है कभी यहाँ चला जाऊँ। तो कभी तो हम मन की कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस मन की नहीं करते हैं। तो कौन है जो इस मन की करने देता है? कौन है जो इस मन को नहीं करने देता है? रोड पे जब हम चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन करता है मगर नहीं करते हैं। तो मन है क्या? मन हमारे दिमाग की एक अवस्था है जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है, जिसको अवचेतन मन भी बोला जाता है, जिसको संस्कार बोला जाता है। बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी चीज़ें हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग हुई हैं, जितनी भी चीज़ें प्रोग्राम हुई हैं, वो मन का ही एक हिस्सा है। मन कोई हार्डवेयर चीज़ नहीं है। मन ब्रेन की होने वाली फंक्शनिंग क्रिया है, यानी मन को हम सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। यानी मन और दिमाग में होने वाली सभी प्रक्रियाएं को हम मन समझ सकते हैं और मन को सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, क्योंकि मन में कुछ नया नहीं होता है, मन में वही पुराना होता है, मन में वही सारे पुराने विचार आ रहे होते हैं। और इंसान के दिमाग में 80 से 90-95% विचार पुराने होते हैं और नेगेटिव होते हैं, क्योंकि मन का एक काम होता है आपकी सुरक्षा करना और चीज़ों का समाधान देना। तो जैसे ही आप खाली बैठते हैं, आपका जो मन है वो आपकी पिछली बातों को, पिछली यादों को खंगालता है, उसमें से उस किसी एक बात को पकड़ता है और उसको सही करने की कोशिश करता है, ताकि वर्तमान में यानी फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी समस्या आए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आप देखेंगे, आप पेपर दे के आएँ, वो बीत चुका है, वो पास्ट है, लेकिन आपका मन वो क्वेश्चन को उठाता है और उस क्वेश्चन पे मनन करने लगता है। मनन करते 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 वो उसको अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ऐसे ही कोई नेगेटिव विचार पिछला उठाता है और उसको और जटिल तरीके से या फिर और सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे किसी से लड़ाई हुई तो पिछला विचार उठाएगा और उसमें से पॉइंट ढूंढेगा कि कौन सी बातें ऐसी निकलें जिससे मैं सुना करके उसको मैं नीचा दिखा सकूं। ऐसे अच्छे पॉइंट्स को भी ढूंढता है, लेकिन जैसी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमारे बीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं, उन सब चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस करता है। तो कैसे रोकें इसको? कैसे इस मन को समझें? कैसे इसको कंट्रोल करें? विचारों को कैसे शांत करें? तो जैसे ही आप ये समझने लग जाएंगे कि मन आप नहीं हैं, मन आप नहीं हैं, आप मन के ऊपर हैं। क्योंकि मन कई दफ़ा ऐसी चीज़ें करने को बोलता है, लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें पता है ये गलत है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें मन की हम कर देते हैं। तो हम साक्षी भाव, अवेयरनेस, या फिर बोल सकते हैं एक तीसरा इंसान बन कर के अपने मन को देखना स्टार्ट करें। मन कह क्या रहा है, तो आप पाएंगे आपके मन में वही सारी चीज़ें, वही पुराने विचार रिपीट हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि मन का काम है आपकी सुरक्षा करना और चीज़ों को सॉल्व करना। तो जब तक हम नई चीज़ें और नए विचार इसको नहीं देंगे, ये पुराने विचारों को उठा करके उसमें उलझा पड़ा रहेगा। तो जब आप साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तो जैसे माता के द्वारा बच्चे को जब देखा जाता है तो बच्चा जो शरारत करना बंद कर देता है, वैसे ही मन को साक्षी भाव से देखने से मन तुरंत ही शांत हो जाता है। तो मन के ऊपर बहुत कुछ है। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हों। आप काम करें तो काम ही करें। आप देखें कि आप बर्तन धुल रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं या फिर मार्केट जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि आप किस पथ से जा रहे हैं। आपको पता हो कि आप कौन सा बर्तन धुल रहे हैं, आपको पता हो आप कौन से कपड़े धुल रहे हैं, आप कब सब्जी में सब्जी कौन सी काट रहे हैं। मतलब जो कर रहे हैं वहीं पर रहें। ये हो गया शरीर के प्रति जागना। और जो विचार आपके अंदर आ रहा है, जो भाव आपके अंदर आ रहा है, उसको देखें किस कैसा भाव आ रहा है, कैसा विचार आ रहा है।
तो जब आप देखने लग जाएंगे तो आप चुनाव करना सीख जाएंगे, और जब आप चुनाव करना सीख जाएंगे तो आप उस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जब चुनाव नहीं कर पाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड अपनी तरह से उसको चलाएगा, यानी मन आपको चला रहा है, न कि आप उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।